श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे एकादशी के बारे में। एकादशी क्या है, आखिर हम क्यों मनाते हैं एकादशी? मानव मात्र का धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता तत्वद्रष्टा महापुरुष अनंत विभूषित परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने एकादशी पर्व के अवसर पर एकादशी की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए अपने लाखों की संख्या में उपस्थित भक्तों, श्रद्धालुओं एवं संत महात्माओं के बीच बताया कि मन के अनंत दशा का एक दशा में होना ही एकादशी है। उन्होंने बताया कि जीव की अनंत दशा होती है। मन के अनंत दशा माया के अधीन होता है। अनंत विकारों के समूह में फंसना ही अनेक दशा है। यही मन जब सद्गुरु कृपा से एक परमात्मा के रास्ते में खो जाए, एक परमात्मा के अलावा और दशा ना रहे, वही एकादशी है। एक के साधे सब साधे सब जाए, तुलसी मुलहि सींचिए, फूलहि फलहि घाय। स्वामी जी ने बताया कि एक को परमात्मा को साधने में जब साध जाता है और सब को माया को साधने में सब चला जाता है, जीव जब तक माया के बस में रहता है, अर्थात काम क्रोध लोभ मद मत्सर अनंत विकारों में रहता है, तब तक वह माया के बस में रहता है, बंधन में रहता है, जिसके कारण उसकी आत्मा अधोगति में चली जाती है। अनंत है उनकी सेवा शुश्रूषा, उनके उपदेशों वचनों, उनके सानिध्य में रहकर भजन चिंतन करने लगता है, तो यही जीव धीरे धीरे माया के बस से निकलकर सद्गुरु के संरक्षण में आ जाता है। उसके अंदर जो षड्विकार है, षड्चर्या में बदल जाता है। सद्गुरु कृपा से अनंत योनियों से उसे मुक्ति मिल जाती है। आत्म साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा और उसमें कोई अंतर रह नहीं जाता है और वही सुखी हो जाता है। राम भगत यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। स्वामी जी ने गरुड़ और कागभूषुंडी महाराज जी के प्रसंग के माध्यम से भक्तों को समझाया कि जब कागभूषुंडी ने अपने अनंत योनियों का वर्णन करते हुए गरुड़ के संकट समाधान का निराकरण कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे इस तन से राम की दुर्लभ भक्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए यह तन परम प्रिय है। विभक्ति माने अलगौजी, भक्ति माने भगवान से जुड़ना होता है। आज भगवान का दर्शन स्पर्श और विलय प्राप्त हुआ, तब ये ऐसी दशा है। दशा सदा एकरस रहने वाली है, फिर इसमें परिवर्तन कभी नहीं होगा। न जन्म होगा न मृत्यु, एक दशा मिल जाए, फिर उस दशा में कभी परिवर्तन न आवे। शुद्ध एकादशी यही है। स्वामी जी ने बताया कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक जीव अनंत योनियों में भटकता रहता है, और जब से सद्गुरु का ज्ञान जीव के अंदर बीजारोपण हो जाता है, तब से वह ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। सद्गुरु की विद्या का बीजारोपण जब तक परमात्मा की प्राप्ति तक की दूरी तय नहीं करा देता, तब तक शांत नहीं बैठता, भले ही कई जन्म लगे। स्वामी जी ने बताया कि कागभूषुंडी भगवान को परमात्मा पर्यंत की दूरी तय करने में 1000 जन्म लगे। महात्मा बुद्ध को 200 जन्म लगे। भगवान श्री कृष्ण को 13 जन्म लगे। महावीर स्वामी को 24 जन्म और हमारे गुरु भगवान स्वामी परमानंद जी महाराज को 7 जन्म लगे थे। हरिओम तत्सत।